हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी जो हैं अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। हमने अपनी हिंदी की क्लास में अपने आरोह के गद्य खंड के और काव्य खंड के दोनों के ही चैप्टर पूरे कर लिए हैं और आज जो है हम शुरू करेंगे अपनी नई बुक जिसका नाम है वितान भाग 2। और वितान भाग 1 आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो अब आप 12वीं कक्षा में कौन सा पढ़ेंगे? वितान भाग 2। ये है आपकी बुक का फ्रंट कि आपकी बुक आगे से दिखती कैसी है। और आपकी इस बुक का पहला चैप्टर है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग यानी कि रजत जयंती। रजत जयंती, शादी की रजत जयंती को सिल्वर वेडिंग कहा जाता है। और ये कब मनाई जाती है? जब शादी के 25 साल पूरे हो जाते हैं। आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आप पढ़ेंगे क्या क्या। यहाँ जो है यशोधर बाबू हैं, उनकी पत्नी हैं, उनके 3 लड़के हैं और एक लड़की है। यानी कि आप इस पाठ में यशोधर बाबू का जो परिवार है उसमें कौन कौन शामिल हैं? उनकी पत्नी, उनके 3 बेटे और उनकी एक बेटी। एक यहाँ पर कैरेक्टर आएगा आपका कृष्णानंद, जिन्हें किशनदा भी कहा जाता है। और जो यशोधर बाबू हैं वो एक सेक्शन ऑफिसर हैं, मतलब किसी ऑफिस में वो कार्य करते हैं। और उनका एक असिस्टेंट ग्रेड का ऑफिसर है जिसका नाम है चड्ढा। तो यहाँ पर ये कैरेक्टर हैं। जो यशोधर बाबू का सबसे बड़ा बेटा है वो एक विज्ञापन कंपनी में, एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता है, जो 1500 रुपये महीना कमाता है। उनका जो दूसरा बेटा है वो IAS की तैयारी कर रहा है। और जो उनका तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। बेटी जो है वो डॉक्टर की उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही है अमेरिका से। तो अब यहाँ क्या है? यहाँ हमारे समाज में, हमारे आधुनिक समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों को कभी भी यशोधर बाबू स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने जीवन का एक आप देखते हो हर किसी की लाइफ में जो है, हर किसी के जीवन में जो है एक रोल ऑफ मॉडल होता है जिसको वो चाहते हैं, जिसको वो रोल ऑफ मॉडल मान लेते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी उनके जैसा बने, उनके जैसे कार्य करें। तो यहाँ जो यशोधर बाबू हैं वो कृष्णानंद को यानी कि किशनदा को अपने जीवन का रोल ऑफ मॉडल मानते थे। उनको यही रहता था कि किशनदा से उन्होंने अब तक जितना सीखा है उसी के आधार पर अपने परिवार को चलाएं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को उनकी शिक्षा दें और उसी के अनुसार जो है अपने जीवन को वो व्यतीत करते जाएं। वो जरा सा भी जो है अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। परंतु आजकल के बच्चे जो है वो ये चाहते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे हमें अपनी सोच में भी थोड़ा थोड़ा करके परिवर्तन लाना चाहिए। यही बातें जो हैं आप इस पाठ में पढ़ेंगे। जो यशोधर बाबू की पत्नी है वो समय के साथ बदलती जा रही थी। उनका अपनी पत्नी का समय के साथ बदलना, अपनी बेटी का नए ज़माने के साथ मिलजुल कर चलना, अपने बच्चों का जो यह रूप वो देखते थे वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। क्या है? जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी कौन है यहाँ पर? यशोधर बाबू आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी में 5:25 बजा रही थी। यानी कि अपने ऑफिस की आखिरी फाइल को चेक करते हुए जब उन्होंने उसको बंद किया तो उन्होंने देखा कि जो दीवार पर घड़ी लगी हुई है वो 5:25 का समय दिखा रही है। उनकी अपनी कलाई घड़ी में भी 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते थे। यानी कि जो यशोधर बाबू हैं जो वो क्या थे, अपनी घड़ी को रेडियो समाचार से मिलाते थे। इसलिए उन्हें दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया, क्योंकि यशोधर बाबू की घड़ी में
क्या हो रहा था, टाइम 5:30 बज रहे थे और दीवार पर जो घड़ी लगी हुई थी वो 5:25 दिखा रही थी। तो उन्होंने कहा कि जो दीवार की घड़ी है वो सुस्त है और मेरी घड़ी जो है वो टाइम से चल रही है। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर थे। मतलब जो उनके साथ काम करने वाले लोग थे वो भी जो है उनकी वजह से अभी तक दफ्तर में बैठे हुए थे। चलते चलते जूनियरों से मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने के इसकी जो ये परंपरा है कृष्णदा पांडे से मिली हुई थी। मतलब पूरा दिन तो वो अपने काम में व्यस्त रहते थे, जैसे ही छुट्टी का समय होता था जो उनके जूनियर थे, जो उनके अंडर काम करने वाले थे, उनके साथ जो है थोड़ा बहुत मजाक कर लेते थे और उसके बाद जो है वो चले जाते थे। यह बात उन्होंने किससे सीखी थी? किशन से, कृष्णानंद से। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो उनके जीवन के रोल ऑफ मॉडल हैं। और उन्होंने कहा आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे ऑफिस की घड़ी है वो भी आप लोगों की तरह अब सुस्त हो गई है। तो आगे क्या कहते हैं, सीधे असिस्टेंट ग्रेड पर आए। असिस्टेंट ग्रेड पर मैंने आपको बताया था ना कि जो चड्ढा नाम का एक ऑफिसर है वो असिस्टेंट ग्रेड के ऊपर आया था। असिस्टेंट ग्रेड पर आए नए छोकरे चड्ढे ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून, यहाँ जो है ये चड्ढा के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने क्या पहना हुआ था। चौड़ी मोहरी वाली पतलून, पतलून होती है पैंट, और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगते थे। समहाउ इम्प्रॉपर मतलब उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। ये तकिया कलाम की तरह यूज़ किया गया है कि ये हर बात पर, जो बात यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती थी उसे वो जो है समहाउ इम्प्रॉपर मानते थे। तो जो उसने ऊंची जूते, एड़ी वाले जूते और मोहरी, चौड़ी मोहरी वाली जो पतलून पहनी हुई थी वो यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी बदतमीज़ी की एज़ यूजुअल बोला, बड़े बाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। यानी कि चूनेदानी उसने किसको कहा कि जो हमारे चड्ढा साहब यहाँ पर बताए गए हैं, चड्ढा जी ने यशोधर बाबू को कहा कि जो आपकी घड़ी है वो सही टाइम बता रही है या नहीं बता रही। पंत जी ने चड्ढा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। मतलब चड्ढा जी ने तो ये मजाक किया था, इस बात को उन्होंने अनदेखा किया और कहने लगे कि मेरी घड़ी जो है मिनट टू मिनट सही टाइम बताती है। चड्ढा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। मन ही मन वह ज़माने की याद ज़रूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदा को भाई नहीं साहब कहते हुए समझते थे। घड़ी की ओर देखकर बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ। यानी कि चड्ढा जी ने कहा आपकी घड़ी तो जो है बाबा आदम के ज़माने की है, मतलब बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती ही मिल जाएगी। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। ये बात किसने की? यशोधर बाबू ने। अरे यही बहुत है कि राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। यानी कि अल्मोड़ा विद्यालय से उन्होंने जो है मैट्रिक यानी कि 10वीं की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों
कर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशन दा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। यानी कि जो यशोधर बाबू थे वो सबसे पहले काम पाने के लिए जो है किशन दा के पास ही आए थे। किशन दा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बाय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशन दा ने उन्हें मैस में रसोइया बनाकर रख लिया था। मतलब किशन दा ने अपने पास रखा और उन्हें काम दिया खाना बनाने का, क्योंकि जो यशोधर बाबू हैं उनकी सरकारी नौकरी के हिसाब से उम्र कम थी। उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसे भेज सके। बाद में इन्हीं किशन दा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन का मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन के मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, यानी कि मुझे देखो। आज वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947 की मेरी शादी कब हुई थी? 6 फरवरी 1947 को, 1947 को हुई थी।